यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय गुंजन गौड़। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन्स। कल मैंने आपको टॉपिक कराया था नंबर सिस्टम और उसके वेरियस टाइप्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है कन्वर्जन फ्रॉम वन बेस टू अनदर बेस। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डेसिमल नंबर्स टू अनदर बेस। हमें किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल नंबर में। क्योंकि हमारे पास 4 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम था, हमने कल पढ़ा था, उनमें से एक नंबर से बाकी 3 नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट टाइप हम करते हैं डेसिमल नंबर टू अनदर बेस। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे डेसिमल नंबर टू बाइनरी। थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। बाइनरी का बेस 2 होता है और उसकी रेंज होती है 0 and 1। दूसरा होगा ऑक्टल। ऑक्टल का बेस 8 होता है और उसकी रेंज होती है 0 to 7। थर्ड वन इज हेक्साडेसिमल, जिसका बेस हमने कल पढ़ा था 16 और उसकी रेंज होती है 0 to 9 एंड देन A to F। तो इनको मिला के टोटल 0 to F हमारी रेंज होगी। तो ये हमारे टोटल 16 नंबर्स होंगे। तो ये हमारे इनके बेस है। डेसिमल का बेस मैंने बताया था आप लोगों को 10 होता है और इसकी रेंज होती है 0 to 9। तो अब हम करेंगे अपना टॉपिक डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। हमें डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर पे जाना है फर्स्ट। तो उसके लिए डेसिमल का कंसीडर करते हैं। मैं नंबर ले लेती हूँ 75, बेस उसका 10 होगा। इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेस 2 में। क्या नंबर आएगा वो उसका प्रोसीजर मैं आपको अभी बताऊंगी। यहाँ हमारे पास एक नंबर है 75 जिसका बेस 10 है। इट मीन्स ये डेसिमल नंबर है, मुझे इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है कि हमें इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए प्रोसीजर क्या है, हमारे पास सिंपल मेथड है, बिल्कुल डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड बोलते हैं हम। अब नंबर है हमारा 75, इसको डिवाइड करना है जिस बेस में हमें इसको कन्वर्ट करना है उसके बेस से। अब हमें यहाँ बेस 2 में कन्वर्ट करना है नंबर को, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम इस 75 को, इस डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। बहुत सिंपल मेथड है, ध्यान से समझेंगे तो इजीली समझ आएगा एक बार में। 75 को हमें डिवाइड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के साथ। 2 3 जा 6, यहाँ से 1 रिमाइंडर बचेगा। अब ये 1 और ये 5 15 होगा तो आएगा 2 7 जा 14। फिर यहाँ से 1 रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर बचा वो हम आगे लिख देंगे। इसको मैं दोबारा से बता रही हूँ। 2 3 जा 6, यहाँ से 1 रिमाइंडर आया। 1 रिमाइंडर 5 के साथ लिखेंगे तो 15 हो जाएगा। 2 7 जा 14, फिर 1 रिमाइंडर आया, उसको हमने साइड पे लिख दिया। ये आया हमारे पास 1 रिमाइंडर लास्ट में। अब इसको रिपीट करेंगे प्रोसेस को जब तक लास्ट नहीं हो जाता, 0 नहीं आ जाता तब तक। अब 2 1 जा 2, यहाँ से 1 रिमाइंडर बचा और वो 1 रिमाइंडर 7 के साथ तो 17 हो जाएगा। 2 8 जा 16, फिर से 1 रिमाइंडर बचा, वो रिमाइंडर आ जाएगा इधर। नेक्स्ट 2 9 जा 18, कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0। नेक्स्ट 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर आएगा, वो हम लिख देंगे इधर। नेक्स्ट इज 2 2 जा 4, पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं आया तो रिमाइंडर लिख दिया हमने 0। अब फिर से इस 2 को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, फिर से कुछ नहीं बचा तो यहाँ आ गया 0 रिमाइंडर। अब ये लास्ट में यहाँ पर गड़बड़ होती है, बच्चे गलतियाँ करते हैं। यहाँ पर लास्ट में जब 1 बचेगा हमें इसको यहाँ पर नहीं छोड़ना। अब हम इसको फिर से 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 0 टाइम जाएगा क्योंकि 1 छोटा हो गया, तो 2 को जब डिवाइड
डिवाइड करेंगे 0 टाइम जाएगा और ये ही रिमाइंडर यहाँ साइड पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आके हमारा जब तक हम लास्ट में 0 नहीं आ जाता तब तक हमें ये डिवाइड करते जाना है। डिवाइड किससे करना है? जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ये तो नंबर हमें मिल गए 1 1 0, इस तरह से नंबर आ गए हैं। अब हमें इसको रीड किस तरह करना है? बॉटम टू अप, बॉटम अप रीड करते हैं। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक सारे नंबर लिखेंगे। अब हम यहाँ पर हमारे पास आता है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी? नीचे से लिखना शुरू करेंगे 1 0 0 1 0 1 1, तो इसका बेस है 2। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। हमने ये क्या किया है? बेस 10 से नंबर को कन्वर्ट किया है बेस 2 में। बेस 2 मतलब बाइनरी नंबर में। मैंने कल एग्जांपल करवाया था नंबर सिस्टम में, इससे पहली वीडियो में, तो वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। वहाँ पर मैंने बताया था कि बेस 2 जो होता है वो बाइनरी होता है, उसमें 0 और 1 नंबर ही यूज़ होते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमने क्या किया? ये वाला नंबर हमने ऑब्टेन किया डिवाइड करके। डिवाइड किससे किया? जिस बेस में हमें जाना था उस बेस से। बेस 2 में जाना था तो हमने 2 से यहाँ पर डिवाइड किया। तो ये मेथड था हमारा डेसिमल नंबर टू बाइनरी। अब हम इसके बाद दूसरा मेथड करेंगे डेसिमल नंबर टू ऑक्टल। डेसिमल नंबर टू ऑक्टल। कोई भी डेसिमल नंबर लेती हूँ मैं यहाँ पर। डेसिमल नंबर हम कंसीडर करते हैं 75, जो मैंने पिछले एग्जांपल में लिया था उसी को मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगी बेस 8 में। ऑक्टल का बेस 8 होता है, अभी बताया था मैंने आपको। तो बेस 8 में कन्वर्ट करना है मुझे बेस 10 वाले नंबर को। तो प्रोसीजर सेम रहेगा यहाँ पर भी। वहाँ पर मैंने क्या किया था? अभी बेस 2 में कन्वर्ट किया था, 2 से डिवाइड किया था। यहाँ पर हम 75 को कन्वर्ट करेंगे बेस 8 में। तो अब हम यहाँ पर इसको 8 से डिवाइड करेंगे। ये हमारा इंटीजर नंबर है। डेसिमल पॉइंट के साथ जो नंबर होंगे उनको डिवाइड किस तरह करना है वो भी बताऊंगी बाद में। अभी आप इसको सिंपल समझिए। 75 को अब हमें 8 से डिवाइड करते जाना है। 8 से डिवाइड किया, 8 9 जा 72, यहाँ से 3 रिमाइंडर आ जाएगा। सेकेंड टाइम जब हम करेंगे 8 1 जा 8, यहाँ से 1 रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि 8 हो गया, 1 बचा यहाँ से, तो वो रिमाइंडर है, हम आगे लिखते हैं। नेक्स्ट, यहीं पर मैंने अभी पिछले में भी बताया था कि लास्ट में 1 पे नहीं रुकना है हमें। 1 जब भी लास्ट में आएगा तो उसको हमें एक बार और डिवाइड करना है। तो क्या आएगा? यहाँ से 8 0 टाइम डिवाइड होगा और ये वाला 1 इधर चला जाएगा रिमाइंडर में। अब हम इसको रीड कैसे करते हैं? नीचे से ऊपर तक। तो अब हम इसके लिए अगर हम लिखें, इसका नंबर क्या आएगा? 1 1 3 और बेस 8। अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 1 3 कोई सी भी डिजिट 7 से बड़ी नहीं है, क्योंकि इसकी ऑक्टल की रेंज होती है 0 to 7। 7 से बड़ा नंबर हम यहाँ पर ले ही नहीं सकते। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास, जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास ऑटोमेटिक 0 से लेके 7 तक ही आएगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए 7 से बड़ा नंबर आएगा ही नहीं। ऐसे ही बेस 2 में जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 0 या 1 ही रिमाइंडर आएगा, उससे बड़ा कुछ आएगा ही नहीं। तो इसलिए हमारे पास वो नंबर कन्वर्ट होकर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेस 8 में कन्वर्ट करना था तो 8 से डिवाइड किया और वो हमारे जो रिमाइंडर बने उनको हमने नीचे से ऊपर तक लिख दिया। तो ये हमारा बन गया डेसिमल टू ऑक्टल नंबर। इसके बाद थर्ड हमें करना है डेसिमल टू 75 को ही लेंगे हम, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सेवेंटी 75 को ही लेंगे हम बेस 16 में कन्वर्ट करने के लिए भी।
बेस 16 में कन्वर्ट करना है मुझे, तो क्या आएगा यहाँ पर डिवीजन 75 को डिवाइड करना पड़ेगा हमें 16 से। मैंने बताया था जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से डिवाइड करना है। 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 16 4 जा 64, रिमाइंडर बचेगा 11। अब हम फिर से 16 से करेंगे तो 4 छोटा है, 0 टाइम जाएगा और ये 4 रिमाइंडर में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने तब तक सॉल्व किया जब तक लास्ट में 0 नहीं आया। अब यहाँ से हम इसको नीचे से ऊपर रीड करना है, तो नीचे से ऊपर रीड करेंगे तो पहले आएगा 4, उसके बाद आएगा 11। 11 सिंगल यूनिट है, याद रखना यहाँ पर, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हमने बताया था जब 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये आते हैं तो हम इनके इक्विवेलेंट A B C D E F लिखते हैं। A के अपोजिट 10, B के अपोजिट 11, C के अपोजिट 12, D के अपोजिट 13, E के अपोजिट 14 और F के अपोजिट 15। ये मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था आपको इससे पिछली वीडियो में। तो हेक्साडेसिमल में हमारे ये 0 से 15 तक नंबर आते हैं। अब यहाँ पर हमने 4 11 लिखा था, 11 को हम लिखेंगे B। ये समझ आया होगा आपको। अब इसमें हमने आपको इस वीडियो में हमने 3 तरह की कन्वर्जन बताई है। डेसिमल नंबर टू अनदर बेस, जिसमें हमारा आता है डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टा नंबर सिस्टम एंड थर्ड वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये तीनों तरह के मेथड मैंने आपको बताए हैं। ये हमारे सिंपल डिजिट अगर कोई होगी जिसमें हमारे पास डेसिमल नहीं होगा वो मेथड है। अब मैं इन्हीं तीनों के एक एक एग्जांपल और बताऊंगी आपको जिसमें हमारा डेसिमल नंबर इंक्लूडेड होगा। अब हमने डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना है जो कि एक फ्रैक्शनल पार्ट में है। फ्रैक्शनल 75.25 मैंने ये नंबर लिया है। 75 को किस तरह कन्वर्ट करना है वो मैंने अभी आपको बताया, बट पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसको किस तरह कन्वर्ट करना है वो अभी नहीं बताया, उसका मेथड बता रही हूँ मैं आपको। 75 को कन्वर्ट करने का सेम मेथड है जो अभी बताया था। 0.25 जो है, जो डेसिमल के बाद वाला नंबर होगा उसको हमें किस तरह कन्वर्ट करना है। जब हमने 75 को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो 2 से डिवाइड किया था, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल ऑपोजिट मेथड है। यहाँ पर हमें क्या करना है, 0.25 को, जितना ये डेसिमल के बाद वाला है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 जा 50 हो गया, यहाँ पर 0 रहा, यहाँ पर कुछ नहीं आया, उसको हमने थोड़ा दूर लिखा है, अभी बताती हूँ क्यों लिखा है। फिर इसको भी सॉल्व हमें मल्टीप्लाई 2 तब तक करना है जब तक ये 0 नहीं हो जाता। तो 52 जा 100 हो जाएगा, तो यहाँ 0 0 पॉइंट, यहाँ 1 आएगा, तो ये वाला 1 मैं थोड़ा दूर लिखूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इधर लिखा था। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 2 में अगर दोबारा करती हुई हूँ तो यहाँ पर 0 0 0 0 ही रहेगा हमेशा। तो इसलिए ये हमें सॉल्व तब तक करना है जब तक यहाँ 0 ना आ जाए या फिर यहाँ पर उसी नंबर की रिपीटेशन ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया, तो हमें इसको यहीं रोकना है प्रोसेस को, और ऊपर से नीचे तक इसको लिखना है। हमने जब डेसिमल टू बाइनरी किया था और 75 को डिवीजन से कन्वर्ट किया था, तब हमने जो रिमाइंडर आए थे उनको नीचे से ऊपर तक लिखा था। अब यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं, डेसिमल के बाद वाला डिजिट है 0.25, तो इसको हम ऊपर से नीचे तक रीड करेंगे। इट मीन्स ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा। 75 का जो पहले आया था वो डिजिट यहाँ आ जाएगी, और उसके बाद पॉइंट लगा के हमें इसको लिखना है 0 1।
ये समझ आया आपको? जब हमने 75 को कन्वर्ट किया था तो हमारे पास डिजिट आई थी 1001011। तो ये हमारे पास टोटल नंबर बनेगा बेस 2। जो डेसिमल से पहले वाला है उसको मैंने अभी पहले कन्वर्ट करके दिखाया था, और अब 0.25 को मैंने यहाँ कन्वर्ट करके दिखाया आपको। उनको एक साथ हम इस तरह से लिखेंगे। सिमिलरली सेम मेथड फॉलो होगा डेसिमल टू ऑक्टल के लिए और डेसिमल टू बाइनरी के लिए। वो भी एक एक एग्जांपल अभी करके दिखा देती हूँ आपको। अब हमें कन्वर्ट करना है बेस 8 में, यानी ऑक्टल में, डेसिमल टू ऑक्टल। तो हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे हमने 75 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड किया था, ऐसे ही 0.25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या आएगा, 8 5 जा 44, रिमाइंडर आ गया, 8 2 जा 16 और 4 20 0 0, और यहाँ पर आएगा 2। तो मैंने बताया था अभी कि 2 थोड़ा दूर लिखते हैं, तो यहाँ पर 0.25 को जब मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो आया 200, तो 2.00 बना यहाँ पर। तो जो 2 आया उसको हमने थोड़ी दूर लिख दिया, और इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 0 0 आ चुका है। तो अब यहाँ तो सिंगल है, बट हमें जो प्रोसीजर है उसी तरह लिखना है, अप टू डाउन। यहाँ पहला और आखिरी यहाँ तो सिंगल ही है, 2 ही लिखा जाएगा, बट अगर ज़्यादा बड़ा होता है ये तो आपको ये मल्टी लेवल आती है, तो इसलिए हमें ऊपर से नीचे तक ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट में सिर्फ 2 आ जाएगा, और इधर हमारा क्या आया था 75 को कन्वर्ट करके 113, तो ये हमारा 113.2 ये हमारा ऑक्टल नंबर आ गया 75.25 के इक्विवेलेंट। ये हमने बेस 10 से बेस 8 में कन्वर्ट किया। अब हम नेक्स्ट करते हैं सेम बेस 16 के लिए, मतलब डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल के लिए। बेस 16। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि हमें अब इस प्रोसीजर में क्या करना है। जैसे हमने बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए 0.25 को 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हम करेंगे 16 से मल्टीप्लाई। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 5 जा, तो इसको मल्टीप्लाई करके बनेगा 400। 400 में हमने 0.00 इधर लिख दिया, और पॉइंट से पहले जो 4 था वो हमने इधर लिख दिया। अब वहाँ 00 बन गया है ऑलरेडी, तो इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ बचेगा 0.4। इससे पहले हमने जो सॉल्व किया था उसमें आया था 75 को सॉल्व करके आया था 4b, और 0.25 को सॉल्व करके आया 0.4। तो 4b 0.4 बेस 16, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अभी हमने इस वीडियो में किया डेसिमल नंबर टू अनदर बेस। डेसिमल नंबर से दूसरे बेसिस में किस तरह से जा सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमने सारा मेथड यहाँ पर कर लिया है। आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ पर अनदर बेस टू डेसिमल नंबर। तब तक के लिए थैंक यू।